अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, एक बार फिर डॉक्टर दानिश साहब का प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। डॉक्टर दानिश साहब अ, जब वो तनकीद करते थे, शायद उनको नून लीग वाले पसंद नहीं करते थे, लेकिन शो उनका चलता रहता था, तनकीद उनकी बर्दाश्त की जाती थी। और आज पीटीआई के दौर में दूसरी दफ़ा दूसरे चैनल से भी उनका शो बंद कर दिया गया। डॉक्टर साहब का शो बंद करना हुकूमत का दबाव था। डॉक्टर साहब का ये ट्वीट है, एक बार फिर हुकूमत ने चैनल पे दबाव डालकर मेरा शो बंद करवा दिया। एक बार फिर हक व सच का कत्ल। कहा गया कि अगर डॉक्टर दानिश का शो बंद नहीं किया गया तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये है बर्दाश्त करने की इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत की पॉलिसी कि बर्दाश्त नहीं करना। फिर अगले जाके ट्वीट में डॉक्टर साहब का अगला एक दूसरा भी ट्वीट है, जिसमें डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने बंद करने की रीजन जो बताई है, रेयाम खान साहबा और फौजिया कसूरी को शो में क्यों लिया, मौलाना फजल मान का इंटरव्यू क्यों किया, शो में पीएम हाउस और मुवक्किल का जिक्र गेस्ट ने क्यों किया, इसलिए इस शो को 1 फरवरी से बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, हम आपके साथ हैं और इस तरह आवाज को, हक को दबाया नहीं जा सकता। अगर आपको पहले 50 लाख, 1 करोड़ या 50 करोड़ लोग देखते थे ना, बंद होने के बाद अब सोशल मीडिया का रुख करें, सोशल मीडिया पर आएं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और लोगों को वो तमाम सच बताएं जो टीवी पर बैठ के बताते हैं। इवन सोशल मीडिया पर चैनल बनाकर आप गेस्ट बुलाएं और उनसे वही बातें करें। मेरा पूरा मेरे रब्बे पर यकीन है, मेरे रब पर, कि लोग उससे भी ज्यादा आपको देखेंगे। आप हक और सच के लिए बोलते हैं डॉक्टर साहब, इनको डरने वाली बात है ही नहीं इसमें। और डरना किस बात का, जब आपने सर पर कफन बांधा हुआ है, आप हर वक्त दिल दिमाग से सच्चे इंसान हैं, तो फिर किस बात का डर या खौफ। सोशल मीडिया पर आए, यही प्लेटफॉर्म है। अब सच मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलेगा ही नहीं। जब तक ये हुकूमत है तब तक तो नहीं चलेगा। इसके बाद के हालात अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मौजूदा हालात में नहीं चलेगा। जिस शो की वजह से ज्यादा मुझे लगता है डॉक्टर साहब का प्रोग्राम जो है वो बंद किया गया है, वो फौजिया कसूरी साहब का डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में आना और एक बहुत बड़ा इंकशाफ करना। आपको वो सुनाते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं कि इमरान खान साहब को मसला क्या है, तकलीफ क्या है। जी डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये जो आपका पहला एक क्वेश्चन था, जल्दी से उसका जवाब दे दूं। आपने पूछा था कि कभी हमारे सामने कोर कमेटी के अंदर कभी किसी भी ऑडिट की या फाइनेंसेस की रिपोर्ट अगर कभी पेश की गई, जहां तक मुझे याद है डॉक्टर साहब, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 22 साल के अंदर जो मैं कोर कमेटी की मेंबर रही हूँ, हमारे सामने कभी ऐसी कोई रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं हुई, ना कभी कमेटी से राय ली गई कि ये पैसा इतना अगर इकट्ठा हुआ है या नहीं हुआ है या कहाँ जाएगा या किस तरह खर्च होगा। दैट वाज योर an answer to your previous question. 22 साल में इमरान खान साहब ने कभी अपनी कोर कमेटी में, जो जिसकी ये 22 साल फौजिया कसूरी सर मेंबर रही हैं, मीटिंग अटेंड करती रही हैं, ये वो वक्त है जब 2, 4, 10 लोग इमरान खान साहब की पार्टी में होते थे। अब ये बात लोगों को बताना और डॉक्टर दानिश का अपने प्रोग्राम में फौजिया साहबा को बुलाना, वो भी इतनी देर के बाद, और शो भी इसी पे करना, तो फिर शो होना तो डॉक्टर साहब आपका बंद करता है ना। आपको चाहिए कि आप अपने प्रोग्राम में करें कि जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है ये गलत है, ये 2016 के, बल्कि अगर हो सके ना तो थोड़े से उससे भी पहले के डाल दें, फिर आपका शो हिट होगा। बताएं उनको कि जो बनी गाला में इमरान खान साहब कुत्तों को खाना खिला रहे थे ना, इससे बड़ा इंसानियत वाला और काम ही कोई नहीं है। लोगों को बताएं कि इमरान खान साहब दरख्तों को देखते हैं और फिर वो फील करते हैं कि दरख्त दुखी हैं। ये बातें बताएं लोगों को, आपको बहुत पसंद किया जाएगा। पीटीआई वाले पसंद करेंगे और इमरान खान साहब आपको पीएम हाउस में बुलाकर खाना भी खिला सकते हैं और साथ में चाय भी पिला सकते हैं और इंटरव्यू भी दे सकते हैं। लेकिन आप बातें करते हैं उनके करप्शन पर, उनकी गुड गवर्नेंस पर सवालात उठाते हैं, तो फिर डॉक्टर साहब ये मुमकिन नहीं है ना कि आपका प्रोग्राम चलता रहे। आप जैसे जो बहादुर इंसान है ना, उनका प्रोग्राम बंद करना, मेरे ख्याल में तो जितना चल गया डॉक्टर साहब वो भी बहुत ज्यादा चल गया है। लेकिन दोस्तों, इस बात से घबराना नहीं चाहिए, इस बात से फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। आवाज आपकी जो है वो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया से हटाई जाएगी तो सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वो आवाज बुलंद की जाएगी। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनकी मिसालें दी जा सकती हैं जो सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से तब्दील करने पड़े या तब्दील हुए। तो इसलिए हम डॉक्टर साहब को दावत भी देते हैं और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाएं, आप सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म यूज करें और हक और सच जो है वो लोगों के सामने लाएं और दिखाएं लोगों को कि इस मुल्क में क्या करप्शन हो रही है
اور اگر ہو سکے تو یہ بھی بتائیں کہ جس دور میں آپ تنقید کرتے تھے خاص طور پر پی ایم ایل این کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی بتائیں کہ ان کے بارے میں کوئی اچھی چیزیں تھی تو وہ لوگوں کو بتائیں، کیونکہ آپ کی آواز بہت بڑی ہے، اور میرے خیال میں جہاں یہ حق ہے کہ غلط بات کے خلاف کھڑے ہونا، وہاں پہ سچی بات کو، اچھی بات کو لوگوں کو بتانا بھی حق اور سچ کا ساتھ دینا۔ ڈاکٹر صاحب ہماری تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے۔ بہت